Hello बच्चों, the statement here says that which the question here says let's hello बच्चों, let's read the question. The question here is which of the following statements about biogeochemical cycles is not true. So यहाँ पे हमें false statement जो है biogeochemical cycles के regarding वो देखनी है. So let's read the first statement. First statement कह रही है कि most elements remain longest in the living portion of their cycle. So अब यहाँ पे हम देखते हैं जो न्यूट्रन साइकिल्स हैं ये बेसिकली रीसर्कुलेशन है न्यूट्रन मटेरियल्स की या बायो न्यूट्रिएंट्स की. एंड ये जो सर्कुलेशन हो रही है ये एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स के थ्रू हो रही है. बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स के थ्रू, और एबायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब कि ये जो एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स के थ्रू ये सब कुछ हो रहा है. सो ये एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स जो हैं इसमें हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर तीनों चीजें आ जाएंगी. सो हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फीयर. तो ये तो हो गए हमारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. और दूसरा हमारे पास है लिविंग कंपोनेंट्स. तो इनके थ्रू डायरेक्टली सर्कुलेशन जो हो रही है, अब इस केस में हम देखेंगे कि ये किस तरह से सर्कुलेशन में होती है. सो सबसे पहले बायो न्यूट्रिएंट्स जो प्रेजेंट है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट है. और ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स ने ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लिया और वाटर लिया, इसने वाटर और मिनरल्स लिए इसने सॉइल से, तो प्लांट्स के अंदर आ गया. प्लांट्स के ऊपर कंज्यूम किया कंज्यूमर्स ने, तो ये कंज्यूमर्स में चला गया. और प्लांट्स और कंज्यूमर्स जब दोनों ही जब उनकी डेथ हो जाती है तो ये डेड रिमेन्स जो हैं ये डेट्रिटस बन जाता है. सो डेड रिमेन्स है जो इनके ऊपर डीकॉम्पोजिशन एक्टिविटी होगी. सो डीकॉम्पोजिशन एक्टिविटी होने से क्या हो जाएगा, ये मिनरल्स दोबारा से सॉइल के अंदर आ जाएंगे और रीसर्कुलेट होने शुरू हो जाएंगे प्लांट्स के अंदर. सो इस तरह से ये सर्कुलेट होते हैं. कहते हैं मोस्ट लिविंग एलिमेंट्स रिमेन लॉन्गेस्ट इन द लिविंग पोर्शन ऑफ देयर साइकिल. ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं है. लिविंग पोर्शन और नॉन लिविंग पोर्शन, नॉन लिविंग पोर्शन के अंदर हमारे पास रेजर्वायर भी होता है. सो काफी देर के लिए मिनरल्स हैं जो रेजर्वायर के अंदर रहते हैं. इस रेजर्वायर का एग्जाम्पल देख सकते हैं. कार्बन साइकिल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का रेजर्वायर जो है वो एटमॉस्फेयर और ओशंस है, और लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है जो एटमॉस्फेयर और ओशंस के अंदर रहता है. सो काफी ज्यादा टाइम के लिए ये नॉन लिविंग पोर्शन के बीच में भी अवेलेबल है. तो ये क्वेश्चन में हम देख सकते हैं ए स्टेटमेंट है जो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो हम इसको राइट आंसर मार्क कर सकते हैं. बाकी स्टेटमेंट्स को देखते हैं. गैशियस एलिमेंट साइकिल मोर क्विकली देन द एलिमेंट्स विदाउट द गैशियस फेज, ये बिल्कुल ठीक है. रॉक्स को देखा जाए जिसके अंदर फॉस्फोरस साइकिल है वो स्लोली डिग्रेड करता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के साइकिल को देखें तो वो बहुत ही क्विक एक्सचेंज कर रहा है. फिर है सी पार्ट विच में हैव यू में हैव सम एटम्स इन द बॉडी दैट वर वंस अ पार्ट ऑफ द डायनासोर. ये भी क्लियर है क्योंकि अर्थ है जो वो क्लोज सिस्टम है विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल्स. सो क्लोज सिस्टम होने की वजह से कहीं से भी और मटेरियल्स नहीं आ रहे हैं. सो जो भी मटेरियल्स है वो यहीं पे सर्कुलेट हो रहे हैं. और फोर्थ में बायोजियोकेमिकल साइकिल्स इंक्लूड बोथ ऑर्गेनिज्मल एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. वो हमने देख लिया कि एबायोटिक कंपोनेंट्स भी है और बायोटिक कंपोनेंट्स भी है. तीनों स्टेटमेंट्स ये करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, तो ये रॉन्ग आंसर बन जाते हैं हमारे क्वेश्चन के लिए. जबकि नॉन ट्रू स्टेटमेंट मतलब जो फॉल्स स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ए, इसको हम सही आंसर मार्क कर सकते हैं अपने क्वेश्चन के लिए. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. ऑल द बेस्ट.